मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जनादेश मिला। प्रदेश की जनता ने बहुमत की सरकार भाजपा की झोली में डाल दी। वहीं पार्टी संगठन ने उज्जैन की दक्षिण विधानसभा से चुने गए डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व प्रशासनिक कुशलता और विकास को नई दिशा देने के लिए जाना जाता है। अपने 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें प्रशासनिक सुधार और जन कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में किए गए सुधारों ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में संतुलन बनाया है। समाज के हर वर्ग, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के उत्थान के लिए उनकी नीतियों ने उन्हें एक जनप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया है। वहीं राज्य में सुशासन और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। डॉक्टर मोहन सरकार ने अपने कार्यकाल में कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिससे राज्य में विकास की गति तेज और ये सुनिश्चित किया गया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिलेगा। वहीं प्रशासनिक कार्यों में तेजी के बाद प्रदेश की जनता का डॉक्टर मोहन सरकार पर भरोसा और मजबूत हुआ है। डॉक्टर मोहन सरकार में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की नई लहर आई है। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास की खाई को कम करने के प्रयासों ने राज्य में संतुलित विकास को बढ़ावा दिया है कि हम जब तक नहीं रुकेंगे तब तक कि जब तक प्रधानमंत्री के विकसित भारत के स्वप्न को विकसित मध्य प्रदेश बनाकर साकार नहीं कर देते हैं। यह केवल एक मिशन नहीं, हमारा धर्म है। चरेवेती। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने अपने शुरुआती फैसलों से संदेश दिया कि प्रदेश में लापरवाही और लचर रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लाउड स्पीकर के साथ साथ अफसरशाही पर नकेल कसी। हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सार्वजनिक मंचों पर धर्म, दर्शन, योग, आध्यात्म, रामायण, गीता और अन्य विषयों पर अपनी गहरी समझ और तार्किक बातों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की धर्म में गहरी आस्था है, जो उनके फैसलों में भी दिखाई देती है। जैसे रामचरितमानस की सीख उन्हें राम वन गमन पथ पर बढ़ाती है, तो वहीं महाभारत और गीता उन्हें श्री कृष्ण पाथेय की प्रेरणा देती है। हमारे लिए धर्म के माध्यम से जीवन के मर्म को समझने के लिए मौका मिलता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के प्रति हमारा गलत भाव नहीं है, लेकिन सच्चाई की तरफ तो भाव होना चाहिए, अच्छाई की तरफ होना चाहिए और समाज के साथ जुड़ करके ये जो सारा समाज मानता तो हमको क्या संकोच हो सकता है। इसलिए हमने तो इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है तो गीता जी के माध्यम से मिलता है। और सच में गीता तो वो किताब है जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। प्रदेश में भैया की छवि बना चुके सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए और भाई का फर्ज निभाते हुए लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर और राखी पर लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खातों में 250 रुपए ट्रांसफर किए। इसी के साथ लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1250 से 1500 की गई। वहीं छात्राओं के खाते में सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर किए, जिसके बाद ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य बना। हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर मोहन सरकार प्रदेश में उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने साल 2025 को निवेश वर्ष के तौर पर प्लान किया। इसी क्रम में प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य और रोजगार के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें देश दुनिया के कई निवेशकों को आमंत्रित कर प्रदेश में निवेश करने का न्योता दिया, जिससे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिसके परिणाम ये निकले कि कई प्रोजेक्ट्स पर काम होना शुरू भी हो चुका है। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, यह वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के
इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, GIS हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय HM साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मंदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो। डॉक्टर मोहन सरकार ने राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को जवाबदेह बनाया, जिसके बाद प्रदेश में आपराधिक घटनाएं कम हुई और राज्य की जनता ने खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 साल के कार्यकाल में एक कुशल प्रशासक होने का परिचय दिया है और उनके नेतृत्व में राज्य में विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।